फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर पार्ट 19 के बारे में। पार्ट 19 में फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहले आप लोग अपना जो पुराना क्वेश्चन है पहले उसको एक बार मिला लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं सही किया है। तो हमारे इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये था कि जो ये 30 रुपीज़ का शेयर था, ये जो री इशू हो रहा था वो 25 में हो रहा था। मतलब 5 रुपीज़ का कम पैसा आ रहा था। तो मैंने आपको बताया था जब भी पैसा कम आता है तो फॉरफीट अकाउंट से हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो जब भी कंपेयर करेंगे तो फेस वैल्यू से करेंगे। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था ना, जितने का शेयर होता है उसका एक्चुअल वैल्यू उसका फेस वैल्यू होता है, और जितने में शेयर इशू करते हैं वो उसका शेयर प्राइस होता है। तो फेस वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। 30 रुपये से कंपेयर करेंगे 25 को, तो 5 रुपये कम आ रहा है। तो ये 5 रुपये कहाँ से एडजस्ट होगा? फॉरफीट अकाउंट से। क्लियर है? तो आप लोग ने ये क्वेश्चन लगा लिया होगा। ये इसका सॉल्यूशन एक बार आप लोग मैच कर लीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। जैसे हमने आपको बताया था पूरा, देखिए एरियर का अमाउंट जोड़ के एरियर में लिख दिया गया है, और 4 फीट वाला अमाउंट 150 इंटू 7 करके यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, एसपीआर का एसपीआर में देख के लिख दिया गया है। और बैंक में देखिए जो पैसा कम आया है, जो पैसा कम आया है शेयर फॉरफीट अकाउंट से मैनेज किया गया है। और फिर शेयर फॉरफीट अकाउंट से उतना पैसा माइनस, देखिए टोटल अमाउंट फॉरफीट में कितना है? 1050 रुपीज़ है। उसमें हमने 750 रुपये माइनस कर दिया, कितना बचा? 300 रुपये। तो 300 रुपीज़ हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? इट इज़ द कैपिटल गेन फॉर द कंपनी। तो कैपिटल रिजर्व कैपिटल गेन होता है कंपनी के लिए। सेम क्वेश्चन सेकंड वाला भी था, इसको भी देख लीजिए। 25 का शेयर था, 21 का री इशू किया गया था, मतलब 4 रुपये कम री इशू किया गया था। तो 4 रुपये शेयर फॉरफीट अकाउंट से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किया गया है, देखिए 4 रुपये यहाँ से निकाला गया है शेयर फॉरफीट अकाउंट से। इसको भी आप लोग मैच करा लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 38 का शेयर है फेस वैल्यू, और शेयर री इशू किया गया 35 रुपीज़ का। 3 रुपीज़ का जो है यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है, 3 रुपीज़ कम हो रहा है। तो 3 रुपये हम लोग फॉरफीट अकाउंट से निकालेंगे। तो ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसको एडिट कर लीजिएगा। यहाँ 35 38 लिखा हुआ है, वो खाली समझने के लिए मैंने लिख दिया था। और इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि अब फॉरफीट डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। पहले जो पैसा आपने फॉरफीट में यूज़ किया है नया शेयर इशू कर री इशू करने में, उसको माइनस करके तब ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर है? आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें क्या है? री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट डिस्काउंट बट ओनली फ्यू शेयर आर री इशू। तो देखिए ओनली फ्यू शेयर ऑफ री इशू आपने पहले भी सीखा था, लेकिन अब नया इसमें क्या रहेगा? नया ये रहेगा कि अब फॉरफीट जो हम लोग री इशू कर रहे हैं वो कम पैसे पे करेंगे, लेकिन कम शेयर भी इशू करेंगे। अब दोनों चीज़ रहेगा। आपने क्या सीखा था कि हम लोग अभी तक जो कर रहे थे सेम प्राइस पे री इशू कर रहे थे, लेकिन कम शेयर री इशू कर रहे थे। लेकिन अब दोनों ही चीज़ कम है, शेयर का भी दाम कम है और कम शेयर भी री इशू कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे कैसे क्वेश्चन लगाएंगे? आपको फॉर्मूला याद ही होगा, तो फॉर्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। वैसे आप देख लीजिए फॉर्म, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। जो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, शेयर फॉरफीट अकाउंट डेबिट होता है, टू शेयर कैपिटल होगा। फिर जो पैसा बचेगा टू शेयर फॉरफीट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये तो सिंपल सी एंट्री है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक इसमें लगेगा। तो उस टेक्निक को बड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए ये रहा मेरा क्वेश्चन। इसमें 150 शेयर करा है फेल टू पे, 150 शेयर फेल टू पे है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बता रहा है? 28 रुपये का शेयर कर रहा है, तो मतलब 2 रुपये में कम में कर रहा है। 30 रुपये का शेयर 28 में कर रहा है, तो 2 रुपये आप फॉरफीट से निकाल लोगे। फिर उसके बाद केवल 50 शेयर ही री इशू कर रहा है। अब देखिए दिमाग क्या लगेगा इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले 50 रुपीज़ का हमने निकाला, कितना आंसर आया? 350 आया। तो अब 350 में से 100 रुपये आपको घटाना पड़ेगा। ये 100 रुपये कहाँ से आया? ये 100 रुपये आपका सिंपली जो आप क्वेश्चन लगाते हैं, जो 100 रुपये कम था वो 100 रुपये यहाँ से यूज़ किया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में 28 था, तो 28 में 2 रुपये कम आ रहा था, तो 2 इंटू 50 करेंगे, कितना आएगा? 100 रुपये आएगा। तो 100 रुपये हमने फॉरफीट अकाउंट से निकाल तो लिया, लेकिन अब ये हम इसमें से तो माइनस नहीं करेंगे। इसमें से माइनस कब करते थे? जब हमारा अगर 150 शेयर 150 शेयर एरियर में और 150 शेयर ही हमारा री इशू हो जाए, तब तो हम लोग इसको इसमें से माइनस कर लेते।
लेकिन यहाँ सिचुएशन अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, री इशू जो हो रहा है वो कम शेयर हो रहा है। अगर री इशू कम होता है तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला का जो आंसर आएगा उससे आप 100 रुपये माइनस करेंगे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, फॉर्मूला तो लगा देते हैं लेकिन माइनस करते हैं इससे। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, जब फॉर्मूला लगाएं तो किस लिए लगाएं, उसका भी तो कोई यूज़ होगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कब लगता है, जब हम कम शेयर री इशू करते हैं। तो हम इसको याद कर लीजिए कि जब जब भी कम शेयर री इशू किया जाएगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला में जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला था, इक्विवेलेंट करने का। मैंने आपको ये बताया था ना, इक्विवेलेंट करने का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो इक्विवेलेंट करने का फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब जब शेयर कम री इशू कर रहे हैं। तो कम री इशू कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा दिए। अब जो हमारा उसका वैल्यू आ रहा है, उस वैल्यू में से जो आपने शेयर फॉरफीट में लिखा हुआ है 100 रुपीज़, अब उसको उसमें से माइनस करेंगे। यही आपको इसमें याद रखना है बस, और इसमें माइनस करके यहाँ 250 रुपये लिख देंगे। तो है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर आपको बस ये याद करना पड़ेगा कि कम शेयर री इशू होता है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है और फिर उस फॉर्मूला वाले अमाउंट में से माइनस करना है। बस आपको यही इसमें समझना है। अगर ये समझ लेते हैं तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपको आ गया। ठीक है, तो अब इसी पे बेस्ड हमने आगे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, आप लोग इसी पे बेस्ड इसके क्वेश्चन लगा लीजिए। अब इसको क्वेश्चन लगाने के बाद अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा बुक का भी, तो आप लोग अब बुक का भी क्वेश्चन लगाने लायक अब सिचुएशन में आ गए हैं। ठीक है, तो पहले ये 3 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए और इसका आंसर मैं कल आपको दूंगा, प्लस आप लोग फिर बुक का मैं क्वेश्चन दूंगा, फिर आप बुक के भी क्वेश्चन लगाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।